हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के ब्रिलियंट के ऑल इन वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें फिजिक्स के हम देख रहे हैं। आज देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन से सभी पॉइंट्स। तो आज हमारा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम देखें प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उससे पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले प्रकाश की जो परावर्तन है आपको हम अगले क्लास में बताए थे, जो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो याद रखिएगा, बिंब को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल, सी है बाइफोकल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब की चर्चा है। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दोस्तों, ये अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। जबकि उत्तल लेंस के द्वारा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी, काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगी। जबकि अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त की जाएगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अब बराबर टेस्ट एग्जाम में भी, स्कूल लिविंग जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में देखिए 2017 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है निर्वात में, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जिसमें इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक होती है हीरा में। किस में होती है प्रकाश की चाल, यदि देखा जाए तो सबसे अधिक हो जाएगी आपका निर्वात में, और सबसे कम जो हो जाएगी वो किस में होगी प्रकाश की चाल, वो हीरा में होगी। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, महत्तम होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और वक्रता त्रिज्या भी इसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है, तो अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आवर्तनांक की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो आवर्तनांक होगी दोस्तों, वो हीरा की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस के आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, एम बराबर क्या होता है, V/U। क्या होता है, V/U। तो इसमें क्या दिया है, डी नंबर ऑप्शन दिया है V/U। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए इसमें कांच दिया है, पानी दिया है, लोहा दिया है, निर्वात दिया है। तो प्रकाश की जो चाल होगी वो सबसे अधिक होती है, बताए थे निर्वात में, वायु से भी अधिक किस में होता है, निर्वात में, या वायु निर्वात की तो एक ही होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, पहला ऑप्शन है एक समान है, बी है भिन्न भिन्न है, सी है ए और बी दोनों है। तो बताइए कि पर सभी वस्तुओं में सभी प्रकाश की चाल हर एक वस्तुओं में क्या होता है, अलग अलग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन कहती है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दोस्तों 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस हो जाएगा। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अपवर्तन। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, डी नंबर ऑप्शन। इसे हम क्या करते हैं, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों उत्तल लेंस बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए दोस्तों 5 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें उत्तल लेंस देखिए 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु क्या होती है, रहती है कहाँ, तो फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब जो बनती है आवर्धित होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। तो त्रिज्य अपवर्तित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अवतल लेंस की भांति होगी। कैसी होगी, अवतल लेंस की भांति हो जाएगी। क्योंकि बाहरी त्रिज्या क्या है, अधिक है, और भीतरी त्रिज्या क्या है, कम है। तो ये अवतल लेंस होगी। क्योंकि अवतल लेंस कुछ ऐसा इस प्रकार की होती है। तो इसमें बाहरी त्रिज्या क्या होती है, अधिक होती है, और भीतरी त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे कम कहाँ पे होता है, न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। इसके बाद हम देखेंगे
25 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो मतलब क्या होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान क्या होता है। आवर्तनांक बराबर क्या होता है, म्यू बराबर सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है तो लेंस वही हो, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, भी बट्टा यू, क्या होगा, भी बट्टे यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है हीरे का आवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का आवर्तनांक होता है 2.42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे जो नियम है उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी कहता है। अपसारी लेंस दिया है तो अवतल लेंस हो जाएगा इसका। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है और बार बार पूछे गए हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस की। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक जो फोकस दूरी हो जाएगी वो किसके लिए होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के लिए होगी, क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में क्या होती है, धनात्मक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंसर। दोस्तों आज हम लोग आपको अपवर्तन ख़त्म करने वाले हैं जिसमें टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, जो देखिए इस प्रकार से हैं। लगभग 84 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसमें अभी हम लोग देख रहे थे 31 नंबर क्वेश्चन, शायद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर देख रहे थे। तो इसके बाद हम देखेंगे 32 नंबर के बाद आज देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब वो जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हटता है। ठीक है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है दोस्तों वो ध्रुव से मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा या कांच जो है दोस्तों वे प्रकाशिक माध्यम है। क्या माध्यम है, प्रकाशिक माध्यम है। इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रकाश की किरणें हो सकती है। प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस प्रकार की हो सकती है। तो दर्पण द्वारा परावर्तित, बी नंबर कहता है पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, सी नंबर कहता है लेंस द्वारा अपवर्तित फोकसी। तो ये सभी हो सकती है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर अपवर्तित किरण आपतन कोण और निर्गत कोण में जो बात होगी वो कैसा होगा, तो बराबर होगी। किसके बराबर होगी, तो
निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच का जो स्लैब होती है, स्लैब से गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या करती है, तो ये एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो इसमें क्रांतिक कोण सघन माध्यम विरल माध्यम में 90 डिग्री के लिए होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में डॉट कहता है। इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हम लोग पढ़े हैं बीटीसी में या एनसीईआरटी किताब में कि तारे क्या आते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कहता है कि आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तित के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आँखें की तारा दिखते हैं, जिससे आँखों को तारे दिखते हैं। किस रूप से? तो टिमटिमाते हुए। तो इसका पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आंसर। कैसा आंसर होगा? पहला ऑप्शन इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे